एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उस लड़की का नाम था कनक। कनक एक बहुत ही बड़े घर की लड़की थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। कनक के पिताजी का अपना बिजनेस था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही ऐशो आराम से कट रही थी। उसकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। कनक के माँ बाप कनक को बहुत प्यार करते थे। नाजों से पाला था उन्होंने कनक को। कनक कॉलेज में पढ़ती थी। कनक की एक सहेली भी थी जिसका नाम था सोनम। दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। कनक हमेशा घूमने फिरने और मज़ा करने में अपना वक्त बिताया करती थी, जबकि सोनम पढ़ने में बहुत ही आगे थी। एक दिन सोनम कनक के घर आई। वो कनक को समझा रही थी कि कनक एग्ज़ाम आ गए हैं, अब तो पढ़ाई कर लो। तब कनक की माँ ने भी कनक को समझाया कि बेटा अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, यही तो तुम्हारा भविष्य तय करेगा। ये सब सुनकर कनक कहती थी कि माँ मुझे किस चीज़ की कमी है, पापा मेरी हर ज़रूरत पूरी कर देते हैं, मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत। कनक का ये जवाब सुनकर माँ थोड़ा चिंतित रहने लगी। एक दिन कनक की माँ ने उसके पापा से कहा कि हमें कनक के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तब कनक के पापा ने कहा, कनक के भविष्य के बारे में चिंता करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मेरा जो कुछ भी है सब कनक का ही तो है। और मैं कनक की शादी इतने अमीर घर में करूँगा कि उसे कभी किसी चीज़ की कमी होने ही नहीं पाएगी। मेरी कनक राज करेगी, वो हमारी इकलौती बेटी है। मैं उसकी शादी इतने बड़े घर में करूँगा कि वो लोग मेरी बिटिया को रानी बनाकर रखेंगे, देखना तुम। बहुत साल बीत गए। कनक की दोस्त सोनम पढ़ लिख कर अफसर बन चुकी थी। एक दिन सोनम ने सोचा, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाई के लिए शहर से बाहर गए हुए, इतने सालों में कनक की कोई खोज खबर नहीं मिली है। बहुत साल हो गए कनक से मिले, क्यों ना आज कनक के घर जाकर उससे मिल आऊं। सोनम जब कनक के घर पहुंची तो उसने देखा वहां ताला लगा हुआ था। सोनम को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कनक के घर पर आखिर ताला क्यों लगा हुआ है। उसने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कनक का घर अब बिक चुका है और वो और उसका परिवार अब वहाँ नहीं रहता। जब सोनम ने कनक का पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वो लोग कहाँ गए, तो उसे पता चला कनक पास के ही एक होटल में काम करती है। सोनम कनक से मिलने वहाँ पहुँची। होटल पहुँचकर सोनम ने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसने देखा कनक उस होटल में बर्तन साफ कर रही थी और उसकी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। सोनम दौड़ के कनक के पास पहुँची और उसने कनक को गले से लगा लिया। एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर सोनम ने कनक से पूछा, ये सब क्या है कनक, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ये सब क्यों कर रही हो, और तुम्हारा घर क्यों बिक गया। ये सारे सवाल सुनकर कनक बहुत रोने लगी और चुपचाप वहाँ से चली गई। सोनम भी उसके पीछे पीछे भागी। तब तक उसने देखा कनक एक छोटे से कच्चे मकान में जा रही है। सोनम कनक के पीछे पीछे उस मकान में जा पहुँची जहाँ कनक गई थी। फिर सोनम ने कनक से वही सारे सवाल फिर से किए और कनक को समझाया, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ कनक, तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तब कनक ने कहा, मेरी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया था। वो लोग काफ़ी अमीर और बड़े लोग थे। लड़का भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। पापा ने सोचा इतने अच्छे घर में अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं राज करूँगी, इसीलिए वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रिश्ता तय करने से पहले मुझसे भी पूछा, क्या तुम ये शादी करने के लिए तैयार हो, तो मैंने भी हामी भर दी और पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मैंने शादी कर ली। शादी के बाद मुझे पता चला कि दहेज के लालच में मेरे ससुराल वालों ने मेरे पापा से जो भी अपने बारे में बताया था वो सब झूठ था। ये लोग ना तो अमीर थे और ना ही इनका कोई बिजनेस था। यहाँ तक कि मेरा पति एक अय्याश आदमी था जो कोई काम नहीं करता था, बस दिन रात नशा करके घर आता और मुझे रोज़ मारता था। इन लोगों ने मेरे पापा के पैसों के लालच में झूठ बोलकर मुझसे शादी की थी। जब तक मुझे यह सब पता चलता तब तक मेरा एक बच्चा भी हो चुका था। मैं उसकी ममता और परवरिश का सोचकर ये सब सहती रही। पर एक दिन इन लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अपने पापा से और पैसे मांग कर लाऊं, तो मैंने इन्हें मना कर दिया। तब इन लोगों ने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की। जब मेरे पापा को यह सब पता चला तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा कि जिस बेटी को उन्होंने रानी जैसे पाला था, जिसकी आंखों में कभी एक आंसू नहीं आने दिया था, आज उनकी की गई इस शादी की वजह से उनकी बेटी आज मौत के मुंह में खड़ी है। पापा ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद उनका सारा बिजनेस बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि मैं उनके बिजनेस को अच्छे से संभाल सकूं। मेरी माँ मुझे अपने पास ले आई।
जीने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए हमें अपना घर तक बेचना पड़ा। अब मैं, मेरी माँ और मेरा बेटा, हम तीनों इस किराए के मकान में रहते हैं। सब खत्म हो गया। मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, जिसकी वजह से आज मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि किसी अच्छी जगह नौकरी करके अपने परिवार को पाल सकूं। इसलिए होटल में बर्तन साफ करने का काम करके घर चला रही हूँ। मैंने उस वक्त माँ की बात मानी होती, अपनी पढ़ाई पूरी की होती, अपने पापा के पैसों पर अपने भविष्य के सपने ना देखे होते, तो आज मैं इस हाल में ना होती। ये सब बताते बताते कनक खूब रोई। उसका दर्द देखकर सोनम ने उसे गले से लगा लिया और वो भी खूब रोई। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि हम लड़कियों को खुद पढ़ लिख कर इस काबिल बनना चाहिए कि हम ना सिर्फ खुद के पैरों पर खड़े हो सके, बल्कि हम ज़रूरत पड़ने पर अपने परिवार का सहारा भी बन सके। हम किसी पर बोझ बनकर ना जिएं, बल्कि हम दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सके। हर माँ बाप को अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ताकि वो खुद अपने बलबूते पर रानी बनकर ज़िंदगी जी सके, ना कि किसी अमीर घर में शादी करके रानी बनने के सपने देखें। अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाएं कि आपके साथ साथ खुद उनको भी खुद पर गर्व हो। माँ बाप के साथ साथ हमारा खुद का भी कर्तव्य है कि हम खुद को मजबूत और काबिल बनाएं और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सकें।